बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद साद विर्क और मैं CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आज अगेन एक नया एडिटोरियल का एनालिसिस करके लाया हूँ। और आज हम बेसिकली कर रहे हैं अगस्त 15 के एडिटोरियल का एनालिसिस। और आज न्यूज़पेपर में जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रेलिवेंट जो था एडिटोरियल, उसको हम एनालाइज करेंगे और उसमें देखेंगे क्या बात की गई है। चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? ब्रदर्स एट वॉर। ठीक है। अब ये ब्रदर्स एट वॉर किन की बात हो रही है? हमारे पास ये बात हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की। ठीक है। इस आर्टिकल में बेसिकली इरफान हुसैन ने जो इसको लिखा है और इस चीज़ में जो चीज़ आइडेंटिफाई की गई है वो ये है कि हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो टसल है, ठीक है, ये जो हमारे पास इस तरह के बेलिस्टेंट रिलेशन है हमारा, तो उसका बैकग्राउंड क्या है और इसको हिस्ट्री में जो है इसको रिलेट करने की कोशिश की गई और बताया गया है कि इसको अगर हमने रिजॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने बेसिक आर्टिकल की तरफ। ये कुछ इसका ओवरव्यू है, सही है। और इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो क्या है कि हमारे पास जो कश्मीर का इशू है उसको देखेंगे। फिर हमारे पास हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो हम लोग के कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हमारे रिलीजन के जो डिफरेंसेस हैं, तो इनको देखेंगे और कंक्लूड करेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब ये था इंट्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारा जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया। वो ये था कि हमारे पास जब भी रिलेटिव्स के अंदर लड़ाई होती है तो वो बेसिकली हमारे पास के किसी लोगों के दरमियान लड़ाई नहीं होती, वो बेसिकली आपके पास होती है मनी और प्रॉपर्टी की। और इस चीज़ को रिलेट किया गया है पाकिस्तान और इंडिया के साथ कि ये हमारे पास इन पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की जो है लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हो सकता है हमारे पास मनी और प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ये लड़ाई हो रही है। अब क्या था कि हमारे पास पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है? कश्मीर का। इस कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट की बेसिकली जब भी बात की जाती है तो ये क्या है कि हमारे पास हमने कश्मीर के लोगों को राइट देना है कि वो डिसाइड करें कि वो किस कंट्री के साथ जो अनेक्स होना चाहते हैं, जो इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। और ये डिसीजन कौन करवाएगा, किसके थ्रू होगा? ये होगा बेसिकली हमारे पास UN सुपरवाइज्ड वेबसाइट होगा, जिसको हम हक इस्तिफ़ा पे राय दही की बात करते हैं। तो इसके थ्रू जो था ये बैलेटिंग होगी, हमारे पास रेफरेंडम होगा और इसमें ये डिसीजन होगा फाइनल यूएनएसए के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाके जो मर्ज होना चाहिए या इंडिया के साथ। अब क्या है कि अब करंटली जो यहाँ पे सिचुएशन है और यहाँ पे जो हमारे पास यंग मुजाहिदीन हैं जिनकी हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। और दूसरा, हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही पाकिस्तान के साथ अटैच होना चाहते हैं हम, ना ही इंडिया के साथ नेक्स्ट होना चाहते हैं। हमें एक अलग आज़ाद जो है वो रियासत जो है वो बना दिया जाए और इन दोनों के साथ जो रिलेशन है, जो लिंक है, इसको कट ऑफ कर दिया जाए। अब क्या था कि ये हो गया करंट सिनेरियो, सही है। अब क्या है कि हमारे पास जो पाकिस्तान का जो ये स्टांस था, ये जो हमने पॉलिटिकल मैप जो है लॉन्च किया, ये इस रियलिटी को जो इग्नोर करता है कि हमें यूएनएसए की जो रेजोल्यूशन है उसको करना है। ये बेसिकली टेरिटरी को अपने साथ मर्ज करके शो करा रहे हैं और इसी तरह का ही एक स्टेप जो है वो इंडिया ने भी जो था अक्टूबर में लिया और इससे पहले इन्होंने जो था सेक्शन 370 को जो है एब्रोगेट करके कश्मीर को अपने साथ अनेक्स कर लिया। ठीक हो गया। अब क्या था, इस एक्शन के बाद इंडिया की जो PR है वो काफ़ी जो है वो डेरोगेट हो गई और इस चीज़ का जो था वो इंडिया को काफ़ी जो है नुकसान हुआ। अब ये क्या था, ये इशू है पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है, कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर की टेरिटरी पाकिस्तान के साथ हो जाए और इंडिया चाहता है कि उसकी टेरिटरी उनको मिल जाए, तो वहाँ पे जितने भी नेचुरल हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो उस कंट्री के कब्जे में आ जाएंगे और वो उनको अच्छे तरीके से अपने जो है वो इकोनॉमी को, अपने जो है इस डेमोग्राफी को बिल्डअप करने में जो है वो काफ़ी हेल्प आउट करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ कही जाती है कि अगर एक भाई जो है वो बड़ा है और ताकतवर है और काफ़ी अमीर भी है, तो क्या होता है कि बाकी रिलेटिव्स या जो आपके बाकी जो बहन भाई हैं उसकी साइड लेते हैं। सेम यही सिचुएशन क्या है पाकिस्तान और इंडिया के जो है अकॉर्डिंग भी है कि इंडिया हमारे पास एक फॉर बिगर कंट्री है पाकिस्तान के से अगर कंपेयर किया जाए, उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से काफ़ी कंपैरिजन करें तो काफ़ी इनहेंस है कर गई है।
इसके अलावा उसकी पोजीशन भी जो है वर्ल्ड में काफ़ी बेटर है पाकिस्तान की नस्बत। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट नेशन या टेररिस्ट स्टेट के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जाता है। सही। अब क्या था कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि एक इंसान वो ताकतवर है, वो अमीर भी है, तो उस वक्त ये जस्टिस या आप हिस्टोरिकल राइट्स की जो बात करते हैं ये कोई इतना मीनिंग नहीं रखते। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑयल एक्सपोर्टिंग आपके पास सबसे ज़्यादा है, ग्लोबल पॉलिटिकल क्लाउड जो है आपके पास जो ग्रुप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम आज के टाइम पे देखें तो इंडिया काफ़ी वेल्दी भी है, मिलिट्री पावर भी जो है उसकी काफ़ी माइटेड है, और इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी जो है उसकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जिस मैंने अभी आपको कहा, पाकिस्तान को क्या क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये जिहादिस्ट एक्टिविटी का जो है एक हॉटबेड है, एक सेंटर है। यहाँ से ही जितनी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ से ही प्रोड्यूस होती हैं, और आगे जाके ये सारा टेररिज्म जो है वो हमारे पास फैल रहा है। ठीक हो गया। अब अगर हमने इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो क्या है, बड़े भाई को थोड़ी सी नरमी दिखानी चाहिए। लेकिन इसके बारे में भी जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि इंडिया इज अ बिग कंट्री विद ए स्मॉल हार्ट। ठीक है, कि वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए हमारे पास जियोग्राफी में, लेकिन क्या है उसका दिल बहुत छोटा है, वो कभी भी जो है वो माफी नहीं दे सकता या कंसेशन नहीं दे सकता। ठीक है, सही है, इंडिया कंसेशन नहीं दे सकता। अब क्या है कि जब इस तरह की बात की जाए कि आप पाकिस्तान को थोड़ी सी कंसेशन दो और अपने रिलेशन अच्छे कर लें, तो इंडिया सबसे पहला पॉइंट क्या करता है, बॉम्बे अटैक्स। ठीक है, और जितने भी टेररिस्ट एक्शंस जो हैं वो इंडिया में हो रहे हैं वो सारे उनके पीछे क्या है, जो भी मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तानी ज़मीन की तरफ से आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। सेकंड थिंग कि जब पाकिस्तान के पास आते हैं तो पाकिस्तान क्या करता है, इंडियंस को अलाउ ही नहीं करता कि वो पाकिस्तानी रोड्स को यूज़ कर सके, ताकि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक्सपोर्ट्स का जो ये सिस्टम है वो इजीली यहाँ से हो जाए। ठीक है, और ये भी काफ़ी इशू क्रिएट करता है इनके रिलेशन को स्टेबलाइज होने में, ना होने में। अब क्या था कि ये तो हो गया हमारे पास कुछ करंट जो है हमारे पास सिनेरियो। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं। इंडियन हिंदूज जो है वो हमेशा यही अब सोचते हैं कि पहले सारी जिंदगी इनके ऊपर मुसलमानों ने हुकूमत की, फिर इनके ऊपर ब्रिटिश ने हुकूमत की, और अब अगर ये आज़ाद हो गए हैं तो ये अब अपना फ्यूचर खुद ही डिफाइन करेंगे। ठीक हो गया। सेकेंडली, इनके इसी ऊपर आइडियोलॉजी की वजह से हिंदुत्व मूवमेंट जो है ये काफ़ी ग्रो कर गई है। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि इसके पीछे जो सपोर्ट है बीजेपी के जो हमारे पास की तरफ से प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो उनकी सपोर्ट इसके पीछे है। ठीक है, हिंदुत्व मूवमेंट की जो हम बात करते हैं, और इसमें मूवमेंट का बेसिकली मकसद क्या है कि जो भी मुस्लिम हिस्ट्री है पहली, उसको टोटली जो है वो इरेज कर दिया जाए। सही हो गया। और उसको सपोर्ट करने वाले लाजमी है कि मुस्लिम होंगे, उन सबको भी यहाँ से वॉश आउट कर दिया जाए, उनको यहाँ से निकाल दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। अब पाकिस्तानी मुस्लिम उस दूसरी साइड पे जो है वो क्या सोचते हैं कि वो खुद को जो है एज ए कंकरर, ठीक है, फातेह और साउथ एशिया का रूलर जो है वो कंसिडर करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल जो हमारे पास मैटर्स हैं जो इंडिया से रिलेटेड है, उसके अंदर पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी जाए। अब क्या है कि ये इनकी अपनी सोच है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास जितने भी जो मुस्लिम हैं आज के, वो क्या है, हिंदुओं के डिसेंडेंट्स हैं। ठीक हो गया। तो जो पहले हिंदू थे और अब आजकल मुस्लिम है, या उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो मुस्लिम हो गए थे पीछे आपके पास पिछले कुछ टाइम पीरियड में। तो इसलिए ये जो पीछे इनका लिंक होता है वो हिंदुओं के साथ ही होता है, तो इनको खुद को डिफरेंट नहीं कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि हमारे पास जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो क्या इश्यूज इंडियन मुस्लिम्स के लिए या जो क्रिएट हो रहे हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास पास्ट में भी क्या था कि जो हाई कास्ट हिंदू थे, ब्राह्मण थे, वो क्या करते थे कि जो है वो जो हमारे पास मुस्लिम रूलर्स थे उनके साथ अपनी बेटियों की शादियां कराते थे, ताकि वो जो हमारे पास कोर्ट्स हैं उनके अंदर अच्छी पोजीशन, दरबार के अंदर अच्छी जो है इनको वजारतें मिल सकें। ठीक हो गया। उसके अलावा जो हमारे पास ताजिर थे वो क्या करते थे, वो जो सिविल सर्वेंट थे उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करते, ताकि उनके बिजनेसेस को लॉस ना हो और वो हमेशा जो है वो प्रॉफिट में रहें। इसके अलावा क्या था कि हमारे पास हमारे पास्ट में लो कास्ट हिंदूज जो थे, ठीक है,
तो वो क्या करते थे, वो कोशिश यही करते थे कि वो कन्वर्ट हो जाएं, किसी दूसरे रिलीजन के हो जाएं, ताकि उनको कुछ हद तक जो है वो अच्छे राइट्स, अच्छी जो है वो स्टेटस मिल सके। इसलिए वो ये कन्वर्जन हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि अगर हम मॉडर्न सिनेरियो में देखें, आज के दिनों में देखें, तो अगर कोई लो कास्ट हिंदू जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, चाहे क्रिश्चियनिटी में या मुस्लिम के अंदर, तो जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं उनका काफी हार्ड एज्ड एटीट्यूड है इन मुस्लिम्स की तरफ, जो कि न्यूली कन्वर्टेड है। सही हो क्या? इसके अलावा मुसलमान क्या करते हैं, ये तो हो गया हिंदुओं में, इनका जो है काफी एरोडोस एटीट्यूड है। ठीक हो गया। मुसलमान क्या कर रहे हैं इसके बरक्स, वो क्या कोशिश यही करते हैं कि जो अरब्स हैं उनसे इल्म में, जो कि इस्लाम से रिलेटेड जो हमारे पास नॉलेज है, उसमें उसको अच्छे तरीके से सीखें और उनको आउटकास्ट कर दें। ठीक हो गया। अब क्या था कि हमारे पास अगर देखा जाए, हिंदुओं का तो सिर्फ एक ही जो है वो कंट्री है पूरी वर्ल्ड में। अगर यहाँ पे जो है वो कुछ इशू हो भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं। मुसलमानों की तो बहुत सारी एथनिसिटीज हैं पूरी दुनिया में जो है वो हमारे पास है। तो अगर कोई एक कंट्री खत्म हो भी जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अगेन हम रिवाइव कर सकते हैं। तो ये था सारा हमारे पास सिनेरियो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले कि हम अपने रिलेशन, जो ट्रेड रिलेशंस है, उनको बेटर करें। जिस तरह ऊपर हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास अफगानिस्तान के तक की जो ट्रेड है, जो ट्रेड रूट है इंडिया के लिए, वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, उसको खत्म करें। दूसरा, जो हमारे पास जो हम सुपीरियोरिटी की बात करते हैं मुस्लिम, इस चीज को भी जो है खत्म कर देना चाहिए कि इनको ही प्रेफरेंस दी जाए। सही हो गया। तो कहीं आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर हम खुद अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो यूएन और ओआईसी हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकते। तो ये था इसका फाइनल कंक्लूजन। अब चलते हैं हमारे पास वोकैबुलरी सेक्शन में। वोकैबुलरी सेक्शन में बेसिकली हम लेके आते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। तो आज के ओपिनियन में जो हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स है वो है इंटरमिनेबल। ठीक हो गया। इंटरमिनेबल का बेसिकली मीनिंग क्या है? आपके पास ला में है तो द ना खत्म होने वाला, तो एंडलेस और सीजलेस इसके सिनोनिम्स हो गए। फिर है हमारे पास ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली बेसिकली आपके पास क्या कहता है? ऐसी चीज आपको बाजारन सही नजर आ रही हो, ठीक है, लेकिन वो सही ना हो। तो आपके पास इसके मीनिंग्स में क्या आ गए? अपेरेंटली और अपीयर्स टू बी ट्रू। ठीक हो गया। फिर है देन हमारे पास प्लेबसाइट। प्लेबसाइट जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ आपके इस स्वाब राय दही, या हम बात करते हैं रेफरेंडम की, तो रेफरेंडम और बैलेट क्या है, इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं। देन है हमारे पास स्क्विबलिंग। स्क्विबलिंग बेसिकली कहते हैं आपस में लड़ना झगड़ना, और काफी जो है वो ऊंची आवाज में लड़ना झगड़ना। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसके सिनोनिम्स में क्या आ गया? टू क्वार्रल नॉइजली और टू आर्ग्यू नॉइजली। सही हो गया। देन है हमारे पास ओस्ट्रेसाइज्ड। ओस्ट्रेसाइज्ड का बेसिकली मतलब क्या है कि आप किसी ग्रुप को एक्सक्लूड कर देते हो। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, तो उसमें से मुस्लिम्स को जो है वहां से निकाला जा रहा है, उनको जो है वहां पे खत्म किया जा रहा है। अगर हम बाकी इंडियन टेरिटरी की बात करते हैं तो वहां पे भी मुसलमानों को एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह यहाँ पे ये हम क्या करेंगे? इंडियन वांट टू ऑस्ट्रेसाइज द मुस्लिम्स इन इंडियन टेरिटरी। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मीनिंग क्या है? कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको आप कंट्रोल ना कर सकें, उसको गवर्न ना कर सके, तो वो आपके पास इसके सिनोनिम्स में क्या आ गए? अनगवर्नेबल और अनकंट्रोलेबल। तो ये थे कुछ हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स और आज के इस एडिटोरियल का एनालिसिस। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ लगे और कोई चीज़ अगर आप लोगों को इशू हो इसमें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि जो आज हमने वर्ड्स पढ़े, इनके जो है आप एंटोनियम्स कमेंट सेक्शन में लिखें, और इसके अलावा इनका एक एक सेंटेंस जो है वो लाजमी बनाएं, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस डेली की जो प्रैक्टिस है, इससे आपका वोकेबलरी बैंक जो है वो बिल्डअप होता रहे। और ये जो वोकेबलरी है आपको इंशाल्लाह ताला आपके सीएसएस के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प आउट करेगी। और स्पेशली प्रेसी के पेपर में जो आपके पास सिनोनिम एंटोनिम का जो सेक्शन है, उसको काउंटर करने में आपका काफ़ी पॉजिटिव जो है इसका आपको इफेक्ट नज़र आएगा। कल तक के लिए जो है इजाज़त है। इंशाल्लाह ताला कल हम फिर एक नए एडिटोरियल और उसके एनालिसिस के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।